गुड मॉर्निंग सेम ऑन। तो आप लोग का कुछ एग्जाम तो हो गया ऑलरेडी। और फिर जो रिमेनिंग मेन एग्जाम है अकाउंट्स एक्सेट्रा वो आपका फिर होगा इलेक्शन के बाद प्रोबली। तो बीच में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और ऐसे आप लोग कुछ चैप्टर्स हम लोग रिवीजन कर चुके थे, उसको आप एक बार फिर रिवाइज कर लो। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है बस उसको कंप्लीट कर लेते। एक चैप्टर आज शुरू करेंगे जो 15 मार्क्स में है, इसके साथ आपको सिंगल एंट्री भी है, लेकिन आज करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किए थे, पता है, जो लोग आपको प्रॉफिट के लिए नहीं, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, समाज सेवा जिसको बोलते हैं, चैरिटी के लिए करते, तो उन लोगों का भी अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। वो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते, फाइनल अकाउंट बनाते एट द एंड ऑफ ईयर। उन लोग का इनकम एक्सपेंडिचर, उससे सरप्लस और डेफिसिट, प्रॉफिट लॉस नहीं बोलोगे। और फिर इसके बाद बैलेंस शीट ये प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी, आप लोग अगर बेसिक क्लास नहीं किए तो एक बार देख लेना वीडियो। बेसिक का एटलीस्ट वीडियो देख लो, कैसे क्या अकाउंट बनाया जाएगा, तो आपको अच्छा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। इसके बाद आप आराम से रिवीजन क्लास कर सकते हो। और रिवीजन क्लास कर लोगे, इसमें जितना क्वेश्चन है आई थिंक अनफ है, क्वेश्चन ऐसा ही देता है, इस पैटर्न का ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आप लोग अब बस थोड़ा रेस्ट लेके अब फिर शुरू हो जाओ। एकदम एग्जाम में एकदम अच्छा हो जाना चाहिए आप लोग का। तो क्वेश्चन 1 फ्रॉम आवर रिवीजन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। और इसमें ना मैक्सिमम तो आपका वही ईयर्स का ही आएगा क्वेश्चन, तो पैटर्न तो यही रहेगा ना। यस, एग्जैक्टली सेम ना हो, एक ही जैसा एडजस्टमेंट तो मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, रिसीप्ट पेमेंट्स अकाउंट ऑफ बॉयज स्पोर्टिंग क्लब ऑन 31 मार्च 2025। तो रिसिप्ट पेमेंट क्या होता है, कैश बुक जैसा। तो पूरा ईयर का कितना रिसिप्ट है, कितना पेमेंट्स है। तो रिसिप्ट में से दो चीज देखते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल। अगर रेवेन्यू है तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम दिखा दोगे, कैपिटल है तो बैलेंस शीट में आएगा, मेजर केस में होता है। और आपका पेमेंट साइड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखोगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एसेट साइड आएगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन करना है। तो ओपनिंग कैश इसको तो छोड़ो, ये बैलेंस शीट में लिखोगे ओपनिंग। लाइव मेंबरशिप फीस, ये तो पूरा लाइव के लिए मिला ना, ये आपका हो जाएगा कैपिटल नेचर, कैपिटल फंड में ऐड कर लोगे। और कुछ एडजस्टमेंट है तो देखा जाएगा। नेक्स्ट डोनेशन, अगर कुछ अच्छा यह ना अमाउंट में ऊपर नीचे हो सकता है तो ठीक कर लेंगे एक बार ना, ये ठीक है। तो फिर डोनेशन, डोनेशन कुछ बताया तो देखेंगे, नहीं तो फिर इसको हम लोग रेवेन्यू मान सकते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट बी में बोल दिया, डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो कैपिटल नहीं चाहिए। बिल्डिंग क्या हर साल बनाया जाएगा बिल्डिंग, हर साल एक एक बिल्डिंग बनाते जाओगे, तो डोनेशन मिलते जा रहा है, लॉन्ग टर्म बेसिस मिलेगा, फिर बिल्डिंग बनेगा। तो कैपिटल नेचर स्पेसिफिक है, सेपरेटली इसको लिखोगे बैलेंस शीट में। अब आ गया एडमिशन फीस, यहाँ बोल रहे हैं 50% एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज, तो आधा तो कैपिटल फंड हो गया और बाकी आधा रेवेन्यू इनकम मान लोगे। और फिर सब्सक्रिप्शन, मैंने पहले बताए थे, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर डिफरेंट ईयर का रिसिप्ट दे रहे, मतलब इस साल पूरा ये तीन मिला के रिसिप्ट किए। एक तो हम लोग बना रहे हैं अकाउंट 20, कौन सा ईयर का अकाउंट कर रहे हैं, 24-25 का, और मिला 23, मतलब लास्ट ईयर ड्यू था, इस साल मिला, ये अलग से दिए हैं। और इसी ईयर का भी इतना मिला, और नेक्स्ट ईयर का भी मिल गया। तो एक्चुअली हम लोग तो अकाउंट इस ईयर का कर रहे हैं, तो करंट ईयर का लेंगे। और एक सब देता तो प्रीवियस ईयर में जो एरियर था वो लेस करते, इस साल मिला तो इंक्लूड नहीं है, तो क्या बोले थे, सेपरेट देने से करंट ईयर का लेंगे, ऐड आइटम ऐड करोगे, लेस आइटम कुछ लेस नहीं करोगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट इनकम है, एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ एटलेस होगा। अदर स्पोर्ट्स रिसिप्ट से इनकम, तो स्टार्ट करते, करना क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। ओके, क्लब का नाम क्या है, बॉयज स्पोर्टिंग क्लब, तो इन द बुक्स ऑफ बॉयज स्पोर्टिंग क्लब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, क्वेश्चन 1, इन द बुक्स ऑफ बॉयज स्पोर्टिंग क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended,
मार्च 25। क्रेडिट साइड सारा इनकम रिकॉर्ड करोगे और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर। ओके, यस। तो क्वेश्चन देखो, प्रिंट आउट है ऑलरेडी, तो फिर बार बार मुझे बैक नहीं करना। यस, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब इसमें देखो, पहले बैलेंस था, लाइव मेंबरशिप फीस नहीं, डोनेशन तो बिल्डिंग के लिए है वो भी नहीं आएगा, एडमिशन फीस फर्स्ट। तो बाय एडमिशन फीस, इसको एक बार इनसाइड लिख लेते, टोटल तो 40,000 था, लेकिन एडजस्टमेंट 50% कैपिटलाइज, तो लेस कर देते, कैपिटलाइज है ना ये, हाँ, तो रेवेन्यू आना चाहिए, लेस कैपिटलाइज्ड कितना, 50%, तो आधा 20,000 और बाकी 20 रेवेन्यू नेचर। अब नहीं तो ऐसे भी कर सकते, एडमिशन फी ब्रैकेट में 50% कैपिटलाइज 20,000 डायरेक्ट इनकम, बाकी 20,000 कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, लेकिन सब्सक्रिप्शन ओनली करंट ईयर का लेंगे, 24 25 का लेंगे और सिर्फ ऐड एडजस्टमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट सी देखो, सब्सक्रिप्शन आप लोग जब करोगे ना, कॉलेज चैप्टर जो चैप्टर कर रहे हो उसी चैप्टर, आपका जो पीडीएफ है, बेटर होगा जेरोक्स कर लेना, उसी जेरोक्स को देखोगे साथ में, वीडियो देखोगे साथ में, उसी जेरोक्स में ना मार्क कर लेना या कहीं पे क्या कर रहे हैं, एडलेस हो रही है या नहीं, उसको मार्क करके टिक कर लेना, फिर अपने से ट्राई करना, ठीक है ना। पूरा वीडियो ऐसे मार्क करके कर लेना, फिर अपने से ट्राई करना, तो देखोगे थोड़ा सा आपका भी क्लैरिटी ठीक हो जाएगा, आपका भी कुछ कंसेप्चुअली कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आगे जब बिना देख के प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यस। तो सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं फॉर 24-25, हम लोग तो कर रहे हैं 24-25, 3,000 तो मिला था लास्ट ईयर, एडवांस मिला था लास्ट ईयर, है तो इस ईयर का, तो क्या करेंगे, ऐड एडवांस करंट ईयर का लेस करते, क्लोजिंग ओपनिंग ऐड करते ना, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग, ऐड एडवांस ओपनिंग, करंट ईयर तो क्लोजिंग लिखना, ओपनिंग, और प्रीवियस ईयर का तो ओपनिंग लिखना, 3,000। फिर सब्सक्रिप्शन 5,000 फॉर द ईयर ड्यू, और द करंट ईयर का फिर ड्यू है, ये भी ऐड करो ना, है तो इसी ईयर का, ऐड एक्रूड क्लोजिंग, कितना, 5,000, लेस कुछ नहीं करोगे, सेपरेट अगर दे रहे हैं लेस आइटम आएगा नहीं, तो 1,20,000, कितना हो गया, 1,20,000। ओके, इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बस तो इंटरेस्ट मिला कितना, 12,000, एडजस्टमेंट देखते, इंटरेस्ट में कुछ यस है, इसमें एडजस्टमेंट नंबर डी, तो इसको इनसाइड लिख दो, कितना मिला था, 12,000, सॉरी, इंटरेस्ट, हाँ 12,000। अब एडजस्टमेंट डी, इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द करंट ईयर में एक्रूड है, तो ऐड एक्रूड क्लोजिंग, और यही ओपनिंग तो उल्टा करते, कितना, 1,200, तो टोटल हो रहे 13,200,
नेक्स्ट है स्पोर्ट्स रिसिप्ट्स बाय स्पोर्ट्स रिसिप्ट्स। स्पोर्ट्स रिसिप्ट हर साल क्लब है तो एनुअल स्पोर्ट्स करता है, उसमें कलेक्शन लेते उससे खर्चा करते, तो ये हर साल होते जाएगा, रेवेन्यू नहीं चाहिए। यानी कि एक बार आपसे कलेक्शन किया 5 साल स्पोर्ट्स करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कितना स्पोर्ट्स रिसिप्ट है? 22,000, नो एडजस्टमेंट, तो आउट ऑफ ऑल रिसिप्ट कंप्लीट। अब एक्सपेंडिचर, तो पेमेंट साइड देखो, सैलरी टू सैलरी, इसमें भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ई, तो इनसाइड लिखो 44,000। अब इस एडजस्टमेंट ई क्या दिए? सैलरी इंटू 2,000 नेक्स्ट ईयर का 25-26, अभी तो 24-25, तो एडवांस मिल गया ना, क्लोजिंग लेस करोगे, एडवांस क्लोजिंग कितना? 2,000 लेस कर दो, तो 42,000। यस। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 28, इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या? ना, तो डायरेक्ट लिख दो इसमें 28,400। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें है, इसमें एडजस्टमेंट, तो स्टेशनरी इतना का खरीदे, पेमेंट साइड है तो 19,400, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर एफ दे रहे हैं, अनयूज स्टेशनरी क्लोजिंग में, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इतना का तो खरीदे खर्चा किए, लेकिन कुछ अनयूज रह गया तो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, इस साल तो हुआ नहीं, माइनस कर देंगे, बाकी यूज हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग तो जोड़ लेते, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? 1500, स्टेशनरी कितना? 1500, तो 19,400 माइनस 1,500, तो ये आया 17,900। यस। टेलीफोन चार्जेस टू टेलीफोन चार्जेस, और ये 6,800, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6,800। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, 14,400। एडजस्टमेंट अब लास्ट जी है ना, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड तो कैपिटलाइज हो रहा है डोनेशन, इन थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो डिप्रिसिएशन लास्ट में करना बाकी है, तो बाकी लिखते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 14,000। देन इक्विपमेंट तो एसेट से डिप्रिसिएशन करोगे, लेकिन कंप्यूटर परचेज किया, डिप्रिसिएशन करोगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, टू डिप्रिसिएशन, अंडरलाइन, दो चीज पे है। एडजस्टमेंट जी में आ जाओ, जी में क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20% पर एनम, कंप्यूटर 25% पर एनम, तो दो चीजें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट क्या एट द बिगिनिंग लास्ट ईयर कुछ था क्या? सर यहाँ तो कुछ नहीं दिए, यहाँ कुछ नहीं दिए, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट साइड है इक्विपमेंट, तो खरीदे जो उस पर डिप्रिसिएशन परचेज डेट से ईयर एंड करेंगे। और ओपनिंग डेट में भी कुछ होता, बोलो ओपनिंग डेट में भी कुछ होता, तो उस पर भी तो करते। क्या ओपनिंग में इक्विपमेंट है क्या कहीं पे इंफॉर्मेशन? डिप्रिसिएशन इतना करोगे, कंप्यूटर में इतना करोगे, लेकिन ओपनिंग डेट का कुछ बताया ही नहीं, मतलब नहीं था मानोगे। तो ये जो परचेज किए थे कितना का? 70,000, रेट इसमें बोल दिए थे 20%, लेकिन परचेज डेट था आपका 1/10, तो 10, 11, 12 जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीना यूज किए, इनटू हाफ 6 मंथ्स का, ये होता है 7,000। 70 पे 20%, 14,000, हाफ ईयर का 7,000। और कंप्यूटर
ये भी पहले नहीं था, इसी साल खरीदे और जनवरी को खरीदे, 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना करोगे, ये 50,000 और कंप्यूटर में रेट है 25% इंटू 3/12। ओके, 50,000 25%, 50,000 इंटू 25% होता है 12,500 और इंटू 3/12 ये होता है आपका 3,125। तो टोटल 1,0125, टोटल डिप्रेशन कितना हो गया? 1,0125 हो गया। यस, कंप्लीट है, कंप्लीट। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, सरप्लस और डेफिसिट आएगा। इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है तो सरप्लस ही आना चाहिए। बैलेंस करो, क्रेडिट फर्स्ट आपका 20,000 और 1,00,000, एक 40,000, 153,200, 153,200 प्लस, और फिर इसमें 22,000, टोटल हो गया 175, 175,200, 175,200। अब इससे डेबिट माइनस करते जाओ, डेबिट में कितना है? 40, 60, 70,400, 70,400, फिर माइनस कितना हो गया? 17,900, फिर माइनस 6,800, माइनस 14, 14, 28,400, 28,400, माइनस 19, 10, 29,125, 29,125। तो बैलेंस हो रहा है 22,575। ये आपका सरप्लस है। ठीक है, कंप्लीट इनकम एक्सपेंडिचर टू सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर, राइट। तो कंप्लीट हो गया इनकम एक्सपेंडिचर। अब क्या करोगे? बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट से पहले ना आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहिए था, लेकिन हम सिखाए थे पहले, मेरा क्लास अगर फॉलो किए, इनकम एक्सपेंडिचर जब किए थे, हम बैलेंस शीट क्लोजिंग ही पहले बना लेते, वो बैक कैलकुलेशन करके ओपनिंग फाइंड करते, फिर नोट में वो दिखा देते। ठीक है ना? यस, तो स्टार्ट करो बैलेंस शीट। एज ऑन या एज एट कोई भी लिखो, नो, नो इशू। 31 मार्च 2025। पहले एसेट्स करोगे, पहले एसेट्स करोगे, फिर लाइबिलिटी करना। मेरा ये ट्रिक्स फॉलो करना, क्योंकि वर्किंग्स तो आपका नोट है, यहाँ पहले टैली कर दो ना, इसके बाद वर्किंग्स में दिखा देना, उसमें मैच हो रहा है नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है, वो इतना तो आ जाएगा। ठीक है ना? एसेट्स, लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में क्या क्या एसेट्स था? लास्ट ईयर में कुछ एसेट्स था ही नहीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी तो खरीदे, ओपनिंग में कितना था कुछ बताया नहीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी खरीदे कितना का? 70,000। डेप्रिसिएशन इसमें आता 7,000। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर था 50,000, इसमें भी डेप्रिसिएशन किया ना, 3,125 डेप्रिसिएशन लेस कर दो, 46,875। ओके, फिक्स्ड एसेट्स में ये दो फिक्स्ड एसेट्स था। अब करंट एसेट्स में क्या है? करंट एसेट्स में एक आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग रह गया था। स्टेशनरी में क्लोजिंग कितना था? ये देखो 1,500 दिए, और क्लोजिंग में कितना कैश और बैंक था? ये आपका 80,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 80,000। अब आ जाते, और क्या आएगा? यहाँ देखो कुछ अक्रूड था, ये सब्सक्रिप्शन में क्लोजिंग डेट में अक्रूड है ना, तो मिलेगा फ्यूचर में। कितना? 5,000।
और इंटरेस्ट में भी अक्रूड था 1200, है ना। देखो क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 1200। अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 1200। अब जितने एडवांस सैलरी था, ये भी तो एसेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस तो एसेट्स होता है, प्रीपेड सैलरी है एडवांस सैलरी। कितना है, 2000। तो ये हो गया आपका एसेट्स कंप्लीट। इसको जोड़ लेते और लाइबिलिटी उतना ही आएगा, है ना। एसेट्स जोड़ गए तो 63,000 प्लस कितना, 46,875 प्लस 1,500 प्लस 80 और 5 85,000 प्लस 2,000 और 1,000 3,200 3,200। तो टोटल आ रहा है 199,575। कितना, 199,575। अब लाइबिलिटी क्या है लिख लेते हैं, फिर वो आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले लिखते कैपिटल फंड। ये ओपनिंग कितना था नहीं पता, नोट 1। इसमें ऐड करते, क्या ऐड करोगे, लाइव मेंबर से जो कैपिटलाइज था, कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटल फंड में ऐड होता है। कितना मिला था, 24,000, ये भी ऐड करना है। फिर डोनेशन तो अलग से आएगा, स्पेसिफिक है। इसमें एडमिशन फी कैपिटलाइज, 50%, 20,000, है ना। और और आपका सरप्लस, और इस सरप्लस है कितना, सरप्लस आया था 22,575। ये सब ऐड करके, ओपनिंग नहीं पता, मिसिंग फाइंड करेंगे, टोटल आएगा ना। लेकिन टोटल भी नहीं पता, ओपनिंग भी नहीं पता, तो इधर बैक कैलकुलेशन करके ये फाइंड करेंगे। अदर लाइबिलिटी देख लो, अदर लाइबिलिटी में क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन देखो, रिसीव साइड नेक्स्ट ईयर का मिल गया था। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला था, 14,000 लास्ट ईयर, इस साल नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया था कितना, इतना। ओके, तो क्लोजिंग में एडवांस इतना। प्रीवियस ईयर अभी नहीं बना रहे, प्रीवियस ईयर बाद में होगा। ये हो गया आपका इतना इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें ना कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है ना, ओपनिंग डेट का कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, नहीं दिए। खैर, क्योंकि अब इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट कहाँ से मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किए। तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, वो आप लोग फाइंड नहीं कर सकते, लास्ट ईयर से ही होना चाहिए था, वो बताया नहीं। और रेट भी दे देता इंटरेस्ट से तो पता कर लेते, तो सब नहीं कर सकते। आप इससे माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। तो इससे माइनस कर देते, और कुछ लाइबिलिटी नहीं है, माइनस कर देते कितना, 14,000। ओके, तो 185, 575, अब ये सब ऐड हुआ था तो माइनस कर दो, कितना, 22,575। फिर माइनस कर देते 44,000, तो ये आना चाहिए 1,19,000। ये तो बैलेंस शीट कर लिए। अब 119 कैसे आएगा देखते, 119 तो नहीं आना चाहिए, फिर भी इतना तो एसेट्स नहीं आना चाहिए। बोलो ना, कुछ मिसिंग है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। या रिसीव पेमेंट का कुछ देखना होगा, सॉरी डोंट, और एक चीज था लाइबिलिटी साइड, इसीलिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये लिखना भूल गए। कितना डोनेशन मिला था, 80,000, तो 80,000 और कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1,05,000, है ना। तो 80,000, 119 से माइनस कर देते 80,000, ये होना चाहिए 39 तक। अब ठीक है, अब ठीक है, ये कितना होना चाहिए, ये गलत है, 39,000,
24,000, ये होना चाहिए 39,000। ओके, यस, ये लिखना भूल गए थे, अब ठीक है। एसेट्स तो पहले आ गया ना। ना नोट वन से पता कर लोगे कितना ओपनिंग था। बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2024, और ये नोट में है, जस्ट टी फॉर्म में, एसेट्स और लाइबिलिटीज। यस, लास्ट ईयर में क्या एसेट्स था? कुछ नहीं था। एक तो कैश था, कैश एंड बैंक था। कुछ मिसिंग है बोले ना, वो लाइन ही हो सकता है इसमें से हट गया होगा, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं था। इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है इतना, है ना। और आपका इतना दिन आगे क्लब चल रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी खरीदे, पहले नहीं था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कर ले, मैच कर जाएगा। 34 था ओपनिंग में, और लास्ट ईयर एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी था। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना था? रिसिप्ट साइड देखो, 8,000 दे रहे, लास्ट ईयर का मिला, है ना। और लास्ट ईयर एडवांस भी मिला था 3,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? 3,000। और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं था, सब एक्सपेंसेस है जितना भी था वो करंट ईयर का है, तो हो गया आपका ये सब करंट ईयर का एडवांसेस, ठीक है ना। यस, प्रीवियस ईयर कुछ था क्या? ओपनिंग ए एक था एडवांस, और कुछ नहीं था। कंप्लीट। तो देखो बैलेंस कितना रहे, 34 + 8 42, और 42 से 3 लेस करोगे कितना आएगा? 39। तो कैपिटल फंड ये आपका बैलेंसिंग फिगर मिल गया। कितना आया? 39,000 आया था ना, देखो 39 आया था। यस, ये था क्वेश्चन 1। अच्छा, क्वेश्चंस इसमें कुछ मिसिंग है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उससे मैच हो जाएगा। एक लाइन एडजस्टमेंट देता तो क्या चेंज होता? ओपनिंग बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में वो एसेट्स लिख लेते, इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट, तो उतना से कैपिटल बढ़ जाता, और वो इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ ऐड हो जाता। फिर करंट परचेज के साथ तो सब ओपनिंग ऐड करते, इन्वेस्टमेंट भी एसेट साइड दिखा देते, तो एसेट्स उतना से इंक्रीज होता और कैपिटल फंड भी इंक्रीज होता था, तो बैलेंस शीट का टोटल चेंज होता है, ठीक है ना। बट वो इंफॉर्मेशन श्योर मिसिंग है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है इसके हिसाब से आंसर, राइट। यस, क्वेश्चन 2 एक क्लब का ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिए पहले, एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के टाइम दिखाएंगे फिर, तो इसका आंसर हम नहीं दिए तो समझ लेना वही आंसर होगा, है ना। इसमें आंसर दिए हैं। खैर, क्वेश्चन 2, the following shows the position of विभूति भूषण लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन है। 1/1/24 का ओपनिंग बैलेंस शीट दी आपको, ठीक है ना। ये आपको ओपनिंग पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन शो करते बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस शो करते इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पोजीशन मतलब बैलेंस शीट है। कैपिटल फंड ओपनिंग है 3 लाख, ये जीरो नीचे आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, लाइबिलिटी इतना 3,10,000 है, ठीक है ना। एसेट्स में भी 3,10,000। एसेट्स में क्या था? बिल्डिंग था 1 लाख, और फर्नीचर 10,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और लाइब्रेरी बुक्स था 50, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्रूड इनकम और कैश इन हैंड, ये था ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हम लोग जो ओपनिंग बैलेंस शीट से फाइंड करते कैपिटल फंड, इसमें वो आपको नहीं करना है, ऑलरेडी बैलेंस शीट दे दिया, इससे पता चल गया, ठीक है ना। तो एक काम आपको करके दे दिए, जो नोट में हम लोग करते थे वो करके दे दिए। तो इसमें करना क्या है, बस अब रिसीव पेमेंट, कैश बुक दे दिया मतलब कुछ नहीं, रिसीव पेमेंट है, ओपनिंग कैश, फिर सब्सक्रिप्शन मिला 150, डोनेशन मिला 1 लाख, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर सेल ऑफ फर्नीचर, और इधर एक्सपेंसेस पेमेंट सारा दे दिए, और क्लोजिंग कैश हो गया, ठीक है ना। क्लोजिंग कैश इतना। अब एडजस्टमेंट क्या दे रहे? एक्रूड सब्सक्रिप्शन एट द एंड करेंट ईयर में एक्रूड इतना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 15,000, कुछ नहीं दिया मतलब क्लोजिंग डेट का मान लेना करेंट ईयर का। इंश्योरेंस प्रीमियम इतना पेड एडवांस प्रीपेड है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 5%, बुक्स पे 10%, और राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5%। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू घट गया होगा तो उसको कम करना है 5%। डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, कारण कुछ परचेज किए तो उस पर नहीं करना, ओपनिंग बैलेंस पे करने के लिए बोल दिए। ये इंफॉर्मेशन थोड़ा हटके है, ठीक है ना, क्योंकि परचेज भी तो किए। देखो ये
फर्नीचर परचेज की, तो ये परचेज पे नहीं लगेगा, सिर्फ ओपनिंग में कुछ फर्नीचर है तो उसी पे चार्ज करोगे, राइट? यस। नाउ प्रीपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब फिर प्रॉब्लम, ओपनिंग कितना था, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओपनिंग देखो फर्नीचर था ना, ओपनिंग बिल्डिंग था, ओपनिंग लाइब्रेरी बुक्स, ये सब ओपनिंग पे करोगे। क्लियर है? यस। ओके, अच्छा क्वेश्चन। ये जनरल में आया था, 2015 अलग बात है, लेकिन ये जनरल का क्वेश्चन आया था। ओके, स्टार्ट करो। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन ए आपका 2। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ विभूति भूषण लाइब्रेरी, PBL, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। ईयर एंड डेट क्या है? 31 अगर ओपनिंग है तो 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 24। क्रेडिट एंड डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर, राइट? तो रिसिप्ट साइड मतलब कैश बुक देखो, कैश बुक में सब्सक्रिप्शन है, बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन मिला 150, बट यहाँ एडजस्टमेंट के लिए नीचे करंट ईयर का भी देखना होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट भी देखना होगा। बैलेंस शीट में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, मतलब अक्रूड ओपनिंग है, क्लोजिंग अक्रूड ऐड करते, ओपनिंग अक्रूड लेस करते, तो लेस करेंगे, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट को भी देखोगे। तो सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट ए दिए, अक्रूड सब्सक्रिप्शन 30,000 क्लोजिंग डेट का, ऐड अक्रूड क्लोजिंग, क्लोजिंग में अक्रूड है 30,000, इसको तो आप ऐड करोगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी अक्रूड दिए थे, तो अक्रूड ओपनिंग उल्टा करोगे, है ना? तो बैलेंस शीट में देखो, एसेट साइड अक्रूड कितना थे? 40 था। ओके, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अक्रूड सब्सक्रिप्शन 40, और क्लोजिंग में हो गया कितना? क्लोजिंग में हो गया आपका 30। एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं दिए। एक बार देखो लास्ट ईयर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी में कुछ एडवांस था क्या? नो, बस हो गया आपका, से 140 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिसिप्ट साइड और क्या है? रिसिप्ट साइड और दी है आपको डोनेशन 1 लाख, लेकिन डोनेशन के बारे में कुछ देखते हैं, कुछ दिए या नहीं ना सर, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिए। अच्छा, डोनेशन को स्पेसिफिक भी नहीं दिए, तो आप मान लो रेवेन्यू, अगर मान लोगे तो गलत तो नहीं होगा। ठीक है, आंसर में डिफरेंट आ सकता है, लेकिन यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट है तो कैपिटल नेचर मान ले, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब इसको रेवेन्यू अगर मानोगे तो नो मिस्टेक प्रॉब्लम, इसको कैपिटल मान लोगे तो बैलेंस शीट में लिख लोगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या माने? 1 लाख। अच्छा, एक बार कैपिटल मान ले, कैपिटल मान ले, तो फिर और रिसिप्ट साइड क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लिख लेते बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है 1200, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट ना, इसमें कुछ नहीं है, तो आउट ऑफ कॉलम लिख दो 1200। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो एसेट्स बेचे, अगर इसमें प्रॉफिट कुछ होता है
तो अलग बात था, ये लॉस है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना बेचे कुछ बताया नहीं, तो इसमें एक अजम्पशन लेंगे, करेंगे, ठीक है ना। एसेट्स बेचे तो इसमें तो नहीं लिखेंगे, इसमें प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, इग्नोर इट। नेक्स्ट, रिसिप्ट साइड और कुछ, हाँ तो और कुछ तो नहीं है रिसिप्ट साइड, तो अब पेमेंट साइड आपका एक्सपेंसेस। सैलरीज, तो 2 सैलरीज 7,200, सैलरी 7,200, ठीक है ना। नो, ये आपका 7,200 एडजस्टमेंट देखो एक बार, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, लेकिन सैलरी का कुछ नहीं है, सैलरी का नहीं है, तो आउट ऑफ कॉलम कर देते 7,200। फिर आप बुक्स तो डिप्रिसिएशन करोगे, रेंट, रेंट एंड टैक्सेस, ये भी 7,200, एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 पेमेंट्स है, तो लास्ट ईयर देखो लाइबिलिटी में 10,000 आउटस्टैंडिंग था, वही पेमेंट हो गया तो आएगा नहीं। आउटस्टैंडिंग अभी का कैसे पे करेंगे, आउटस्टैंडिंग तो वो बाकी है, उससे वो लास्ट ईयर का पे किए, और लास्ट ईयर जो लाइबिलिटी था वो कम हो गया, तो इस साल का एक्सपेंसेस थोड़ी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखना। टू इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए 3,000, इंश्योरेंस कितना 3,000। अब एडजस्टमेंट क्या दिए, एडजस्टमेंट में सी देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पेड इन एडवांस, लेस एडवांस, कितना एडवांस पे किए 600, तो 2,400। ओके, नेक्स्ट वन, फिर है प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी का कुछ आइटम ना तो ओपनिंग में दिए ना कुछ एडजस्टमेंट है, तो पूरा लिख लो, कितना प्रिंटिंग स्टेशनरी 900। फर्नीचर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, सन्ड्री एक्सपेंस, इसको एक बार इनसाइड लिखेंगे, क्यों सर, एक्चुअली क्लोजिंग डेट में फिर एडजस्टमेंट दिए डी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो सन्ड्री इसमें बहुत सारे है ना, इसमें एडजस्ट करेंगे। क्लोजिंग डेट में आउटस्टैंडिंग है कितना 15,000, तो ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना दिए 15, तो 15,900। ओके, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट अक्रूड सब्सक्रिप्शन हो गया था, सेकेंड एडजस्टमेंट लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस अभी कर लिए, थर्ड इंश्योरेंस एडवांस कर लिए थे, फोर्थ डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ये भी बोला था डेप्रिसिएशन के लिए, ई में डी के साथ रिलेट कर रहे हैं, डी में बोला डेप्रिसिएशन क्या रेट से, बिल्डिंग 5, लाइब्रेरी बुक्स 10 एंड सो ऑन, लेकिन ई में बोल रहा था डेप्रिसिएशन ओनली ओपनिंग एसेट्स पे करोगे, तो अभी जो परचेज सेल है उस पर नहीं करना है, क्या बोले, ओपनिंग एसेट्स पे करना, परचेज सेल पे नहीं करना, तो टू डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स में एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1,00,000, 5% मतलब होता है 5,000। फर्नीचर अभी कुछ बेचे, लेकिन बोला ओपनिंग पे करना है, सेल ऑफ फर्नीचर है ना, और पेमेंट साइड परचेज भी है, ना तो सेल्स पे करना ना परचेज पे, ओपनिंग बैलेंस पे करो, तो 10,000 पे 10% मतलब हो गया 1,000, राइट। परचेज किया 15, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन नहीं करना है, क्लियर है ना, इंफॉर्मेशन के हिसाब से। लाइब्रेरी बुक्स, बुक्स में कितना परसेंट बोले थे, अच्छा एक मिनट, फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिए, बिल्डिंग में 5% था, लाइब्रेरी बुक्स में 10% था, फर्नीचर का क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कैसे हो सकता है, लिखने में मिस्टेक तो नहीं किया, खैर बुक्स कर लेते हैं। बुक्स, बुक्स लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग में था 50,000, अभी खरीदे बुक्स 80,000, लेकिन परचेज पे नहीं करना, 80,000 सॉरी ओपनिंग था कितना 50,000, तो 50,000 पे यहाँ 10%, तो ये भी होता है 5,000, ठीक है ना। और राइट ऑफ करने के लिए बोला इन्वेस्टमेंट, तो एक प्रकार का डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट या डिप्रिसिएशन नहीं होता, हम इसको बोलते हैं
मार्केट वैल्यू कम हो जाता है ना, वो लॉस ऑन वैल्यूएशन है, डिप्रेशन लिख देना 5%। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट पे इन्वेस्टमेंट था कितना, 1 लाख, 1 लाख पे 5%, मतलब ये भी 5,000, तो टोटल ये तीनों मिला के 15,000 है। क्लियर है? यस सर। तो एक बात देखो, सैलरी पे किए, ठीक है, रेंट टैक्स पे किए, यस, आउटस्टैंडिंग तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पे किए, नहीं आएगा। फिर आपका इंश्योरेंस कर लिए थे, प्रिंटिंग हो गया 900, फिर आपका फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी 900 हो गया, फिर फर्नीचर एसेट्स है बैलेंस शीट में करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट एसेट्स और इन्वेस्ट किए तो बैलेंस शीट में एसेट्स में ऐड करोगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस दिए थे वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था कौन सा एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियस बात है स्पेसिफिक नहीं है तो सन्ड्री के अंदर ही करोगे, क्योंकि सन्ड्री में बहुत सारे छोटा मोटा खर्चा ऐड है, सर ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन सा खर्चा का नहीं पता तो सन्ड्री में ऐड कर देना, ठीक है ना? यस, हो गया। अब बैलेंस कर देना, बैलेंस शुड बी सरप्लस, ऑब्वियस प्लस प्लस, टोटल क्रेडिट 141, 141, 200, 141, 200, 141, 200 माइनस डेबिट 7,200, माइनस 7,200, माइनस 2,400, माइनस 900, माइनस 5,900, माइनस 15,000, बैलेंस आ रहा है 90 to 600। यहाँ तो बहुत डिफरेंट है, 90 to 600 सरपास है, ठीक है, और 193, एक मिनट, 193 600 ये करने से होता है 1,01,000 का डिफरेंस। एक्चुअली बोला ना, एक डोनेशन जो 1 लाख था है ना, वो इनकम दिखाया, सेल ऑफ फर्नीचर उसको भी दिखाया, वो पूरा प्रॉफिट मान लिए जीरो हो गया था उसको बेचे ना, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गलत है भाई। तो डोनेशन दिखा सकते थे, 1 लाख से डिफरेंस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला ना डोनेशन को क्या रेवेन्यू मान लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं करेगा, बट हम उसको कैपिटल नेचर मान लिए तो एक बार उसको रहने दो। तो टू सरप्लस, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो आंसर एक्चुअली गलत है, उसमें दो एजम्पशन पे किए हैं, एक तो डोनेशन को रेवेन्यू मान लिए, हम भी उसको मान सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस एजम्पशन में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो फर्नीचर बेचे 1,000, कहीं पे नहीं बोले स्क्रैप हो गया था, जीरो हो गया था, अब इसको हम बेचे तो पूरा 1,000 ही प्रॉफिट है, ये कैसे मान लिए कि 1,000 पूरा प्रॉफिट हो गया, तो उसका कुछ डब्ल्यूडीवी तो होगा ना, डिप्रिसिएशन लेस करके, जब कुछ नहीं देता है मान के चलते वो कॉस्ट में ही बेचे, जो बुक वैल्यू में उसी में बेचे, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो एजम्पशन लिया जाता है बाबू, तो वो एजम्पशन लिए जीरो हो गया था, बेचे तो पूरा प्रॉफिट, इसीलिए उसमें उतना का डिफरेंस आ रहा था, बट ये भी करेक्ट है, ये ध्यान में रखना। अब आ जाते बैलेंस शीट, ओपनिंग कैपिटल तो दे दिए थे, तो डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट एज ऑन December 24, एसेट से ही शुरू करते, यहाँ तो लाइबिलिटी बेस से भी कर सकते हो, एसेट्स में पहले जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है ना, ओपनिंग बैलेंस पहले लिखना, जैसे पहले बिल्डिंग था, बिल्डिंग था आपका 1 लाख का, क्या बिल्डिंग में कुछ परचेज है, सेल है, इसी पेमेंट देख लो ना, तो सर बिल्डिंग में नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन लेस कर दो, डेप्रिसिएशन इसमें 5,000 चार्ज किए थे तो 95 आया समझ में। फर्नीचर, फर्नीचर ओपनिंग था 10,000, अब देखो क्या करेंगे, ऐड परचेज, पेमेंट साइड देखो, परचेज किए 15, उसको ऐड कर लिए, लेस सेल, एज्यूम, ऐड बुक वैल्यू,
बेचे, बुक वैल्यू में बेचे, मानो 1000 में बेचे थे फर्नीचर, लेस कर दो। और डिप्रिसिएशन इसमें नहीं दिए थे, इग्नोर इट। तो 10 15 10 25 में से एक लेस करोगे तो 24,000। फिर है आपका लाइब्रेरी बुक्स, ओपनिंग में था 50। फिर ऐड परचेज, परचेज किए बुक्स, देखो करंट ईयर में पेमेंट साइड परचेज किए 80 और लेस डिप्रिसिएशन कितना था 5,000। देखो देखो डिप्रिसिएशन ओपनिंग पे ही तो चार्ज किया ना, 50 पे 10%, 5,000। यस, तो 50 80 130 में से 5 लेस, ये हो गया 125। इन्वेस्टमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, ओपनिंग लिखोगे पहले। ओपनिंग में था 1,00,000 और फिर इस साल परचेज भी किए तो ऐड परचेज, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा ना। पेमेंट साइड देखो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट एक 134, कितना बाई की, ठीक है, अनलेस रिटर्न ऑफ, ये जो ओपनिंग 1,00,000 पे 5,000 राइट ऑफ किए थे, तो क्या 234 से 5 लेस 2,29,000, कितना रहे 229, एक बार देख लो, 234 माइनस 5 इज 2,29,000। ये सारा लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गया। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स में क्लोजिंग कैश आएगा ना। तो पेमेंट साइड देखो, रिसीव पेमेंट में पेमेंट साइड बैलेंस क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैश, कैश है 4,000, क्लोजिंग कैश कितना 4,000, और जितना एक्रूड है, एक्रूड क्लोजिंग डेट सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग में एक्रूड सब्सक्रिप्शन 30,000, ठीक है। फिर लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस क्लोजिंग कितना 15,000। ओपनिंग तो ट्रायल रिसीव पेमेंट में पेमेंट हो ही गया था, वो नहीं लिखना, ये क्लोजिंग आप। इंश्योरेंस था एडवांस, एडवांस इंश्योरेंस, प्रीपेड भी लिख सकते, एडवांस क्वेश्चन में दिए तो एडवांस लिख लो, प्रीपेड दिए तो प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड दिए तो अनएक्सपायर्ड लिखोगे, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब एक बार और देखते हैं क्या क्या है। आउटस्टैंडिंग आ गया, एडवांस आ गया, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग आ गया, और एडवांस एक्रूड ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में था, इंटरेस्ट में कुछ एडजस्टमेंट था ही नहीं। तो एसेट्स हम लोग का कंप्लीट है। लाइबिलिटी में अब आ जाते हैं। कैपिटल फंड, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग देखो बैलेंस शीट दिए थे, उसमें 3,00,000 दिए थे ना, यस सर। एड डोनेशन कैपिटलाइज्ड, क्या मान लिए थे हम लोग, रेवेन्यू माने नहीं ना, तो कैपिटलाइज करोगे, एज्यूम कैपिटलाइज्ड 1,00,000, ऐड करोगे सरप्लस, ऐड करोगे सरप्लस कितना 92,600, 92,600, ठीक है, हो गया आपका। और कुछ लाइबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं था, ओके। तो 4,92,600, 492,600 के साथ ऐड कर लो कितना, 492,600 के साथ ऐड कर लोगे 15,000, तो क्लोजिंग होना चाहिए 507,600। 1,000 का डिफरेंस आएगा, क्यों बोला ना फर्नीचर को रेवेन्यू इनकम मान लिए थे, तो यार 507,600। एसेट साइड भी देख लो, माइनस 95,000, माइनस 24,000, माइनस 1,25,000, माइनस 2,29,000, माइनस 434,600, 34,600, यस जीरो, टोटल 507,600। तो जो बैलेंस शीट 1,000 का डिफरेंस और सरप्लस में उतना डिफरेंस, वो कुछ नहीं है, उसमें अजम्पशन में थोड़ा डिफरेंट एज्यूम किए हम लोग, जो एज्यूम किए उसके हिसाब से। उन लोगों ने क्या एज्यूम किया, फर्नीचर जो बेचे उस जीरो हो गया था,
मतलब यूजलेस हो गया था 0, लेकिन उसको बेचे 1000 तो पूरा प्रॉफिट हो गया, और 0 हो गया तो एसेट से लेस नहीं करके इनकम में दिखा दी। और एक एजम्पशन लिए, डोनेशन को रेवेन्यू मान लिए। ये रेवेन्यू मान सकते थे, स्पेसिफिक नहीं बोलो तो रेवेन्यू मान सकते, उसके लिए उसलिए मेरा। लेकिन फर्नीचर बेचे 0 हुआ, कहाँ बताए कि इसका वैल्यू स्क्रैप हो गया था, ऐसे बोला नहीं, तो पूरा लिखना चाहिए था, पूरा एसेट से लेस करना चाहिए। फर्नीचर बेचना क्या रेवेन्यू इनकम है? नहीं, इसीलिए वो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, और बाकी डोनेशन का कैपिटलाइज कर लिए, ठीक है ना। यस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन से थोड़ा हटके आया था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 भी 15 ऑनर्स का है। अभी जो किया 15 जनरल का है, अब 15 ऑनर्स का है, ठीक है। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन। रिसिप्ट पेमेंट ऑफ ए सब्सिडी क्लब गिवन, और आपको करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ सिटी क्लब इनकम एंड expenditure account for the year ended 31st December 24। डेबिट क्रेडिट, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन 3 अटेंड करना होगा ना, उसमें तो फाइनल अकाउंट कंपलसरी हो गया। बाकी जो 3 क्वेश्चन में से 2 करना है, उसमें आपको रिसिप्ट पेमेंट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर भी देंगे, उसमें आपको सेल बैलेंसिंग भी देंगे, और उसमें आपको सिंगल एंट्री भी देंगे। हम आपको बोलेंगे फाइनल अकाउंट जब कंपलसरी तो करना ही है, उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है ना। और इसके बाद ये दोनों में से एक करना, ये दोनों नहीं अटेंड करोगे एक साथ, इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ रिसिप्ट पे सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट, तीनों इतना लेंथी हो जाएगा, हो सकता है आपका 3 घंटा पूरा बर्बाद कर देंगे। एक बार मिस्टेक कहीं पे हो गया तो दिमाग खराब कर देंगे, इसीलिए इसमें से कोई भी एक करना। हाँ, एग्जाम हॉल में जो इजी लगेगा उसी को करना, और हाँ सेल्फ बैलेंसिंग तो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर, तो उसको जरूर करना, ठीक है ना। यस, नाउ स्टार्ट करते। रिसिप्ट साइड एक बार क्वेश्चन देखो। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना होता है। सब्सक्रिप्शन टोटल 42, लेकिन बोल दिया 1000 मिला 23 के लिए, अभी तो 24 लास्ट ईयर का अक्रूड था, अभी मिला है ना, तो अक्रूड करंट ईयर ऐड करते, प्रीवियस ईयर लेस करेंगे। और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इतना दिए। नेक्स्ट ये सेल ऑफ न्यूज़पेपर। फर्नीचर तो हम लोग एसेट्स अकाउंट में देखेंगे, न्यूज़पेपर बेचे इनकम दिखा, डोनेशन मिला, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट था 20,000, फिर एंडोमेंट फंड मिला 20,000, और प्रोसीड्स फ्रॉम कंसर्ट्स और एडवर्टाइजमेंट इन सुवेनिर। सुवेनिर पब्लिश करते हैं ना, उसमें एडवर्टाइजमेंट कुछ आता है। ओके, और ये पेमेंट साइड दे दिए, सैलरी टू सेक्रेटरी, ये 0 इधर हो जाएगा, ऑनररियम, वेजेस, चैरिटीज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब एक्सपेंसेस, पोस्टेज, रेट्स, टैक्सेस, आपकी मतलब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स मटेरियल्स तो एक्सपेंसेस है, कंज्यूम आ सकता है ओपनिंग क्लोजिंग देने से, और एक का क्लोजिंग कैश बैंक, ठीक है। और एडजस्टमेंट क्या दिए, ओपनिंग क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन में एरियर भी था और एडवांस भी है, तो 4 एडजस्टमेंट आ गया सब्सक्रिप्शन में। और फर्नीचर, फर्नीचर में ओपनिंग इतना क्लोजिंग इतना। सर फर्नीचर तो कुछ बेचे, फिर भी इतना कम कैसे हो गया, आगे देखेंगे। फिर बोला डिप्रिसिएशन 10% वाज चार्ज ऑन फर्नीचर लेफ्ट आफ्टर सेलिंग पार्ट, जो बेच दिए उसको छोड़ के जो बैलेंस फर्नीचर उस पर कितना करोगे, 10% चार्ज करोगे।
and it is decided 50% donation to be capitalized, prepare expenditure account, yes yes yes। तो स्टार्ट करो। रिसिप्ट में देखो सब्सक्रिप्शन मिला 42, तो स्टार्ट करते सब्सक्रिप्शन 42, सॉरी बाय सब्सक्रिप्शन। इसमें इंक्लूड था प्रीवियस ईयर का लेस accrued closing, accrued opening included। एक्चुअली accrued opening कुछ और था, लेकिन यहाँ कितना इंक्लूड है देखो एक बार क्वेश्चन। इसमें मुझे 2000 इंक्लूड है ना, लेकिन यहाँ देखो accrued ओपनिंग में तो 1200 था, करंट ईयर में इतना, तो इसमें पूरा नहीं मिला, एक पार्ट अभी भी बाकी रह गया। तो कितना 1000 रुपया ये था, इसमें से 1000 मिला, तो 1000 ही तो इंक्लूड था ना, तो इसमें 1000 लेस करोगे। और accrued क्लोजिंग, accrued क्लोजिंग, क्लोजिंग आपको कितना दे रहे हैं, क्लोजिंग आपको दे रहे 4200। एक चीज और, तो यहाँ ये भी मान सकते हैं ये जो 200 है ना, ये इसमें इंक्लूड है, क्लोजिंग डेट में एरियर है, ये अजम्पशन ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ओनली करंट ईयर का अक्रूड है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 200 भी ऐड होगा। सर ये समझ में नहीं आया, ये जो 4200 क्लोजिंग में अक्रूड दे रहे हैं, तो ये 200 तो मिला नहीं अभी तक, तो इंक्लूड है। अगर अजम्पशन कर लेंगे तो फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में अक्रूड टोटल इतना ही दिखा देंगे। और अगर ये इंक्लूड नहीं है तो 4200, तो क्लोजिंग अक्रूड 4200 इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग अक्रूड 4200 साथ में ओपनिंग का स्टिल एरियर 200 ऐड करके टोटल दिखाएंगे। ठीक है, तो 4200 क्लोजिंग का ही मान लेते हैं अक्रूड है, करंट ईयर का अक्रूड है, तो ऐड कर ले। तो इसमें अजम्पशन पे चेंज हो सकता है सर, कितना 4200। एडवांस भी है, एडवांस क्लोजिंग ये आप लिस्ट करोगे, और एडवांस ओपनिंग ये ऐड करोगे। ठीक है, अब यहीं पे हम देख रहे हैं क्लोजिंग एडवांस 1200, और ओपनिंग में एडवांस था 450। ठीक है, तो वो ये आपका कितना आ रहा है देखो, 42,000 से 1000 इसकी तो 41,000। ठीक है ना, प्लस हो रहे 4200, फिर माइनस हो रहे 1200, प्लस हो रहे 450, टोटल है 450। ओके, सब्सक्रिप्शन हो गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर से लेस करो, ओपनिंग डेट में बेच दिए तो फर्नीचर से लेस करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, ये इनकम आएगा बाय सेल ऑफ न्यूज पेपर। कितना, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर दे रहे 200। फर्नीचर जो बेचे उसमें कितना प्रॉफिट लॉस कुछ बताया नहीं, कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा उसमें भी। अब आ जाओ डोनेशन, डोनेशन में एडजस्टमेंट बोले थे 50% डोनेशन कैपिटलाइज, तो यह डोनेशन 50% रेवेन्यू लिखेंगे। डोनेशन पूरा था 5000 लेस कैपिटलाइज्ड 50%, 2500, तो बैलेंस भी 2500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 दिए, कॉस्ट था 20,000। इसमें अक्रूड कुछ बोले नहीं, तो पूरा टोटल लिख दो इसमें, नो एडजस्टमेंट। फिर एंडोमेंट फंड कैपिटल नेचर और स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट में लिखोगे स्पेसिफिक। प्रोसीड्स फ्रॉम कंसर्ट्स, कंसर्ट्स ऑर्गेनाइज किए उसमें से कुछ मिला, कितना, ये भी 2000। फिर एडवर्टाइजमेंट इन सुवेनिर बाय एडवर्टाइजमेंट इन सुवेनिर में एडवर्टाइजमेंट मिला 2400। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनकम। अब एक्सपेंडिचर 2, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी
आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, लिखते जाओ डबल। 24,000। टू ऑनररियम, ऑनररियम ड्यू रेस्पेक्ट कुछ को पे किए। टू वेजेस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ नहीं है, डायरेक्ट सब लिखते जाओ डबल। 4400। फिर टू चैरिटीज, चैरिटीज है 15,000। फिर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिए, ऑटो कॉलम कर दो 1800। फिर टू पोस्टेज, पोस्टेज है 650। एंड रेट्स एंड टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस 2400। फिर आपकी ऑफलाइन अपकीप मतलब मेंटेन करना, मेंटेनेंस का खर्चा 2500। देन स्पोर्ट्स मटेरियल्स, मटेरियल्स का स्टॉक नहीं दिए तो कंज्यूम नहीं, पूरा खर्चा हो गया, समझ लोगे। 3500। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देता मटेरियल तो कंज्यूम लिखते हैं, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, ठीक है ना। अब डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन सिर्फ फर्नीचर पे चार्ज करना है। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक बार देखो तो क्वेश्चन देखो, आपको क्लियर कर देते, कुछ लॉस या प्रॉफिट हो कैसे मिलेगा। देखो ओपनिंग कितना था, 20,000। सेल तो किए फर्नीचर, क्या कुछ फर्नीचर परचेज किए, बोलो बोलो बोलो, फर्नीचर परचेज किए, स्टेशनरी है, पोस्टेज है ना, फर्नीचर परचेज नहीं की। सेल कितना में किए, ओपनिंग डेट में बेचे 7,500। अगर 20,000 था, अगर 20,000 था, 7,500 में बेचे, तो बैलेंस होना चाहिए 12,500 होना चाहिए ना, लेकिन बैलेंस दिखा रहा है 10,800, मतलब लॉस में बेचे श्योर। कितना में बेचे, लॉस में बेचे। कितना लॉस में बेचे, तो इसमें बोलो, इससे माइनस कर दे 10,800, तो बाकी लॉस है 12,500। बेचे कितना, 10,000, सॉरी बैलेंस है 10,800, तो लॉस है 1,700। 1,700 क्या है, लॉस ऑन सेल या ऑन इनडायरेक्टली। अगर 20,000 था और ये 10,800 एट द एंड हो गया, तो बेचे 9,200 का बेच दिए। 9,200 को कितना में बेचे, बोलो बोलो बोलो, 7,500 में बेचे और इनडायरेक्ट वे से। तो 9,200 मेरा वैल्यू था, उसको बेचे, लेकिन उसको बेचे 7,500 में, तो 1,700 इसमें भी तो लॉस आ रहा है ना। तो लॉस कितना है, 1,700। और बाकी क्लोजिंग, बाकी जो रिमेनिंग 10,800 उस पर डिप्रेशन चार्ज करेंगे 10%। तो लॉस ऑन सेल ऑफ 10,800 पे क्लोजिंग में जो रिमेनिंग है 10%, 1080, ठीक है। और टू लॉस ऑन सेल, सेल ऑफ फर्नीचर कितना रहा था, एक्चुअली 9,200 होता है, बेचे कितना में, 7,500, तो लॉस कितना, 1,700 लॉस हो गया, राइट। यस सर। अब कंप्लीट है, अब कंप्लीट है, बैलेंस करोगे डिफरेंस आपको मिल जाएगा, सरप्लस और डेफिसिट। एक बार क्रेडिट जोड़ लेते, क्रेडिट कितना रहा देख लेते हैं। क्रेडिट है 44,450 प्लस 200, 2,000, 4,700, 6,700, 6,700। क्या कर रहे हैं, 44,450 प्लस 2,700 प्लस चार्ज 6,400, 6,400 टोटल आया क्रेडिट। एक बार आपने लिख लेते, क्रेडिट आया 53,550, एक क्रेडिट है। अब डेबिट देखते हैं, डेबिट साइड है 2410, 34,000, लॉस तो आएगा यहीं पे, समझ में आ रहा है। 34 प्लस 19,400, 19,400 प्लस 1,800 प्लस 650 प्लस 2,402, 4,900 प्लस
4,500, 1,080 है ये, 4,580, 4,580 प्लस 1,700, तो टोटल आया 63,000, सॉरी 67,030। डेबिट है तो लॉस, सरप्लस नहीं डेफिसिट है, माइनस 53,550। डेफिसिट इसमें 13,480 आ रहा है। कितना? 13,480 डेफिसिट। 13,680 दे रहे हैं। 200, 200 का क्या है? हाँ? समझ में आया। इन लोगों ने कुछ अजम्पशन और लिए, अक्रूड सब्सक्रिप्शन का गलती की है। ठीक है, हम लोग का करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, वो आंसर गलत है। कितना आएगा? 13,480। तो टोटल डेबिट में लिख लेते हैं। टोटल डेबिट आया था आपका 6730, 67030, 67030 से माइनस करो तो बाय डेफिसिट ये आ गया 13,480। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये लिख लेना। ठीक है, यस। नो बैलेंस शीट एज एट, यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट भी करना होगा, लेकिन क्लोजिंग करते एज एट 31 दिसंबर 2024। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो ओपनिंग में क्या था? फर्नीचर था। क्लोजिंग लिख लेते 10,800, जो बेच दिए उसको एक्सक्लूड करके, और सिर्फ इस पे डिप्रिसिएशन दिखाओगे 1080, है ना? 10,800 माइनस 1080, ये होता है आपका 97,9720। फर्नीचर हो गया, और क्या था बोलो तो? इन्वेस्टमेंट था 20,000। तो कैसे पता चला? करंट ईयर पेमेंट साइड कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला था, कॉस्ट दे दिए थे 20,000। तो श्योर इन्वेस्टमेंट कितना इन लोगों का था पहले से? 20,000, और अभी भी उतना ही है। ठीक है, यस। ये फिक्स्ड एसेट्स हो गया। अब करंट एसेट्स में क्या है? करंट एसेट्स में आपका कैश और बैंक है। करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक। कैश 2,450 और बैंक बैलेंस 23,850, राइट? आफ्टर दैट इसमें अक्रूड कितना था देखो, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, अक्रूड सब्सक्रिप्शन, इसमें दो पार्ट आएगा। अक्रूड ऑफ 2024 करंट ईयर का कितना? 4,200, और एड अक्रूड ऑफ 2023, 1,200 में से 1,000 मिला था, तो 200 अभी तक मिला नहीं, तो वो भी इसमें दिखा दोगे 4,400। अगर इसमें एजम्पशन बोले ना, बताए थे, अगर ये 200 इसमें इंक्लूड है तो 4,000 हो जाएगा। तो इसमें कम होने का मतलब क्या? डेफिसिट कोई 13,680 हो जाएगा। तो एजम्पशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट अक्रूड सब्सक्रिप्शन आ गया। नेक्स्ट और क्या था? कुछ एडवांस था क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लाइबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये आपका लाइबिलिटी। करंट ईयर में एडवांस है 1,200। करंट ईयर एडवांस कितना? 1,200, यस। और उस लाइबिलिटी में और क्या आएगा? कैपिटल फंड मिसिंग फाइंड करोगे, ये नोट 1 ऐड करोगे। एक तो डेफिसिट तो लेस करेंगे, लेकिन कुछ कैपिटलाइज किए थे, डोनेशन कैपिटलाइज था, डोनेशन कैपिटलाइज आधा 2,500, है ना? यहाँ देखो टोटल डोनेशन 5,000 लेस कैपिटलाइज 2,500, तो कैपिटल फंड में इसको ऐड करोगे, और एंडोमेंट फंड अलग से लिखोगे।
एंडोमेंट फंड स्पेसिफिक फंड होता है, तो ना तो कैपिटल फंड में जोड़ोगे, इसको सेपरेटली मेंटेन करोगे। लास्ट ईयर नहीं था तो इस साल जितना भी मिला 20,000 वो दिखा देना एंडोमेंट फंड में। डोनेशन का हो गया, एंडोमेंट फंड कैपिटलाइज हो गया। अब डेफिसिट लेस करोगे, डेफिसिट फाइंड किए 13,480, ये लेस करके ही तो आएगा ना आउट ऑफ कॉलम, बट वो मिसिंग है, तो पहले एसेट्स ऐड करो फिर लायबिलिटी माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओके, और कुछ एसेट लायबिलिटी है या नहीं देख लो। फर्नीचर रिकॉर्ड कर लिए थे, सब्सक्रिप्शन का एरिया रिकॉर्ड कर लिए और एडवांस भी रिकॉर्ड कर लिए। प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर का बात है, इस साल रहने दो। और ओपनिंग में क्या था, ओपनिंग में फर्नीचर था, सॉरी क्लोजिंग डेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट फर्नीचर 10,800, इसमें डिप्रेशन 1080, और आपका इन्वेस्टमेंट पहले से ही था तो एज इट इज लिख दिए। यस कंप्लीट, ऐड करो टोटल एसेट साइड 97 प्लस 20,000 22,450 22,450 प्लस 23,850 प्लस 4,400, इट कम्स टू 60,420। कितना हो रहा है, 60,420। 200 का इसी को लेके है और कुछ नहीं, ये मान के चले थे इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। एजम्पशन तो इससे लेस कर दो, ये दोनों माइनस कर देते 21,200 21,200, तो बैलेंस होता है 39,220। अब ये माइनस हुआ तो ऐड करोगे, प्लस हुआ तो माइनस करोगे, उल्टा करोगे ना तो ओपनिंग मिल जाएगा। तो इसमें ऐड कर लो 13,480 और माइनस कर दो कितना 2,500, तो ओपनिंग था 50,200। एक बार वेरीफाई कर लो, 50,200 था, प्लस किए 2,500 और माइनस किए 13,480, तो कितना होता है 39,220। यस, अब ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, बैलेंस शीट ओपनिंग नोट 1, नोट 1 बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/24, ओपनिंग बैलेंस शीट, और वो कैपिटल फंड आपका वेरीफाई हो जाएगा। लायबिलिटीज एसेट्स तो क्या था, फर्नीचर लास्ट ईयर, फर्नीचर 20,000 था लास्ट ईयर, है ना। ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर से ही था, करंट ईयर इन्वेस्टमेंट तो पेमेंट साइड कुछ है नहीं, ये भी कितना था 20,000। नेक्स्ट आपका कैश एंड बैंक रिसीव साइड देखो, ओपनिंग बैलेंस कैश था 1650 और बैंक बैलेंस था 7800। एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में एक्रूड था 1200 और एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर एडवांस था 450, राइट। यस सर, कंप्लीट आपका, और कुछ प्रीवियस ईयर का है नहीं इसमें। ओके, तो बोलो टोटल कितना हो रहा है, कैपिटल फंड तो वही आ जाना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर, बट हम लोग लिख लेते क्योंकि पता कर ही लिए थे 50,200 कितना था 50,200, ऐड करने से होता है 50,650। देख लेते फिर 2020 40,000 प्लस 1650 प्लस 7800 प्लस 1200, टोटल 5650। यस 50,650। तो मैंने एक ट्रिक्स जो सिखाया ना, इसको अलॉयज याद रखोगे, बैलेंस शीट जो पूछा वो पहले ही फाइंड कर लोगे और यहाँ एसेट जोड़ के बैक कैलकुलेशन कर लोगे, आपका कैपिटल फंड ओपनिंग मिसिंग आ जाएगा। अब वर्किंग्स में दिखाना, देखो जो भी एग्जामिनर है ना आपको वर्किंग्स उतना ध्यान नहीं देंगे, बस वर्किंग्स किए आपको वो देखेंगे, लेकिन यहाँ जो आंसर है नोट 1 लिख के ये लिख दिए, करेक्ट कर लिया ना पहले ही, तो आगे वर्किंग्स में हो सकता है आपका बैलेंस शीट में मैच नहीं करा पा रहे हो तो लेकिन उनको ध्यान में नहीं जाएगा, उनको देखेगा अरे तो ठीक ही आया, तो बैलेंस शीट में भी देख ले बैलेंसिंग फिगर इतना लिखे मतलब वो करेक्ट है। इसीलिए वर्किंग्स को यहाँ लास्ट में कर लेना क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, मैंने सिखा दिए कैसे करोगे, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन मैंने आज करके दिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस, राइट। तो आज इतना,
नेक्स्ट है फिर कंटिन्यू होगा, राइट? यस, इसमें है बहुत सारे क्वेश्चन, 9 टोटल कितना क्वेश्चन है टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, मतलब और 2 क्लास लगेगा, खैर और 2 क्लास लगेगा, इसमें कर देंगे। तो नेक्स्ट डे अब लोग इसको करो, फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग मीट करेंगे।